हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका प्रीवियस क्वेश्चंस भी जो अप टू क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं वॉच की हैं तो प्लीज़ उन सारे क्वेश्चन को ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। और अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2 एंड -1 टेकन इन ऑर्डर। मतलब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है जिनके रोम्बस की 4 वर्टिसेस होती हैं और द 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। मतलब ABCD अगर उसका हमने नेम किया तो ABCD के ऐसे दिए। यहाँ पे हमें हिंट भी दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। डायगनल क्या हुए? AC और BD। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और मार्क करेंगे। लेट द वर्टिसेस बी A 3,0, B 4,5, C -1,4, D -2, -1। Now we know that what area of rhombus is equal to half into product of diagonals। तो diagonals हमारे क्या हुए? AC और BD। तो हम इसको लिखेंगे हाफ इंटू AC इंटू BD। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें AC और BD के डिस्टेंस निकालनी होगी। सो फॉर दैट वी नीड टू यूज़ अ डिस्टेंस फार्मूला। सो वी नीड टू फाइंड AC एंड BD यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो सबसे पहले हम AC को फाइंड करेंगे। फाइंडिंग AC इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 हो जाएंगे और C के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हो जाएंगे। सो हियर x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 4। नाउ AC इज इक्वल टू √-1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। -1 - 3 विल गिव -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √-4 - 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 × 4 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बार। तो AC इज इक्वल टू √2 × 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर है तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा और सिर्फ रूट के अंदर 2 रहेगा। तो AC इज इक्वल टू √2 × 4 दैट इज़ 4√2। तो AC हमारा आ गया 4√2। ठीक उसी तरीके से हम BD निकालेंगे। तो BD इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 हो जाएंगे और D के कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हो जाएंगे। सो हियर x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -1। BD इज इक्वल टू √-2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या आएगा? -2 - 4 विल गिव -6 का होल स्क्वायर और -1 - 5 विल गिव -6 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो हमारा BD आएगा √6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो अगेन ट्वाइस ऑफ 6 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो 6 स्क्वायर है तो 6 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 हमारा रूट के अंदर होगा। तो BD इज इक्वल टू √2 × 6 दैट इज 6√2। तो हमें AC मिल गया 4√2 और BD मिल गया 6√2। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस क्या है हमें पता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल दैट मीन्स हाफ इंटू AC इंटू BD। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। 2 से 4√2 का 4 सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 2 × 2 = 4। तो हमारे पास ये आएगा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2√2 इंटू 6√2। तो 2 और √2 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और होल नंबर्स हमारे एक ब्रैकेट में। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2 × 6 √2 इंटू √2 2। तो 2 × 6 हो गया 12 और √2 इंटू √2 इज़ 2। तो 12 × 2 इज़ 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था दैट इज़ 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है।
और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। साथ ही साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है टिल नाउ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उससे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे बिल्कुल भी देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।